सामाजिक कार्यकर्ता और महानगर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुनील सेठी ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हरिद्वार बस अड्डे के पास घंटे शंख बजाकर कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाने का प्रयास किया। सुनील सेठी ने कहा कि सरकार की नींद कब टूटेगी, इसी को लेकर महानगर व्यापार मंडल का प्रयास जारी है। कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार व्यापारियों को बर्बाद करना चाहती है, जिसका जवाब आगामी चुनाव में जरूर दिया जाएगा। हर वर्गीय व्यापारी त्रस्त है, लेकिन सरकार कोई राहत देना तो दूर उनके प्रतिष्ठान भी नहीं खोलने दे रही। साथ ही प्रतिष्ठान खोलने के साथ पहले 1 वर्ष के बिजली पानी के बिल, स्कूलों की फीस माफी की जाए। चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए शुरू करवाई जाए। सेठी ने कहा कि ट्रेवल्स व्यापारी, होटल व्यवसायी या लघु व्यापारी हो, सब परेशान हैं। आर्थिक रूप से अब दिनचर्या चलाने और परिवारों का पालन पोषण करने को भी पैसे नहीं हैं, लेकिन सरकार किसी की कोई सूद नहीं ले रही। बिजली पानी के बिल, स्कूलों की फीस कुछ माफ नहीं हो रही, उल्टा हमारा एकमात्र रोजगार भी हमें खोलने की परमिशन नहीं दी जा रही। आज महानगर व्यापार मंडल जिला हरिद्वार के व्यापारियों ने पुनः प्रयास करते हुए कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाने का काम किया। जिस प्रकार आर्थिक पैकेज न देके प्रतिष्ठानों को बंद करके सरकार हठकर्मिता पर उतारू है, उसी प्रकार महानगर व्यापार मंडल लगातार ऐसी कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाने का प्रयास जारी रखेगा। हम चाहते हैं कि 1 वर्ष के बिजली पानी के बिल, बच्चों के स्कूलों की फीस माफ की जाए। साथ ही 4 धाम यात्रा कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सुचारू रूप से शुरू की जाए। हरिद्वार का व्यापार पर्यटन पर है और पर्यटन यहाँ से गायब होने की वजह से, प्रतिष्ठान कोरोना की वजह से बंद होने की वजह से हरिद्वार का व्यापारी भुखमरी की कगार पर खड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य, ये सरकार जो व्यापारियों से लेना जानती है, जब देने का समय आया तो नदारत हो गई। इसी को लेके कल हवन के माध्यम से बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया था और आज पुनः सरकार को जगाने के लिए घंटे घड़ियाल बजा के कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाने का प्रयास किया है, जो आगे भी जारी रहेगा। और हम सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग लगातार उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के बैनर के तले हमने डमरू बजा के सरकार को जगाने का काम करा है। सरकार कहीं ना कहीं व्यापारियों की अनदेखी कर रही है और व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है सरकार के अंदर। सरकार की तरफ से कोई हमें राहत नहीं दी जा रही, किसी तरह का कोई पैकेज नहीं दिया जा रहा। सरकार हमारी सुन नहीं रही बिल्कुल भी ना, सरकार की कान पे जूं नहीं रह रही बिल्कुल भी। व्यापारियों के आज परिवार भुखमरी के कगार पर है। सारे बिल हमारे से सरकार ले रही है, सरकार के सारे काम हो रहे हैं, मगर व्यापारी का कोई काम नहीं हो रहा। व्यापारी के सारे काम रुके पड़े हैं, व्यापारी के सारे परिवारों के काम रुके पड़े हैं, जो भी कुछ होने थे। मगर सरकार से हम कई बार निवेदन कर चुके, आज आखिरी बार हमने डमरू बजाया है। अब डमरू नहीं बजाएंगे, अब आत्मदाह करेंगे। अब सरकार होगी उसकी जिम्मेवार, अगला जो प्रोग्राम होगा हमारा आत्मदाह का होगा और इसकी सरकार जिम्मेवार होगी, हरिद्वार का प्रशासन होगा इसका जिम्मेवार। हम यही कहना चाहते हैं, सरकार जाग जाए, सरकार हमें कोई राहत पैकेज दे दे, और नहीं तो सरकार ये टिकने वाली नहीं है। अगर व्यापारी नहीं है तो सरकार भी नहीं है। व्यापारी से ही सरकार चलती है, सरकार से व्यापारी नहीं चलता। बाकी इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। बाकी और मेरे ये कुछ तुलने पर किसानों ने मंडी समिति में जमकर हंगामा किया। पूरनपुर मंडी में गेहूं न तुलने पर परेशान होकर किसानों ने जमकर नारेबाजी की और अन्नदाता किसान यूनियन के नेतृत्व में मौजूदा सरकार और दलालों के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसान का एक बार में 50 क्विंटल गेहूं ही तुलने पर नाराज किसानों ने अन्नदाता किसान यूनियन के समर्थन में पूरनपुर मंडी गेट पर काफी देर तक हंगामा काटने के बाद माधव टांडा रेलवे क्रॉसिंग पर धरना दिया और रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ से मेन रोड पर आड़े तिरछे ट्रैक्टर लगाकर रोड जाम कर दिया। ट्रैक्टरों से जाम लगने से आवागमन ठप हो गया और तेज गर्मी के चलते राहगीर परेशान हुए। पूरनपुर एसडीएम व सीओ के समझाने के बावजूद नहीं माने किसान, मगर फिर भी किसानों को समझाने के प्रयास में प्रशासन जुटा रहा। जी, रोड इसलिए जाम किया गया, किसानों को बहुत ही बुरे तरीके से परेशान किया जा रहा है। पिछली बार 17 तारीख को ट्रालियां अंदर करी गई। एसडीएम साहब का एक तानाशाही रवैया रहा कि जब मर्जी उनकी होगी ट्रालियां तभी अंदर होंगी और जब उनकी मर्जी होगी नहीं होंगी। उसके बाद में जो ट्रालियां अंदर हुई हैं वो हुई हैं 27 तारीख को यहाँ पे ज़बरदस्ती, वो भी वहाँ पर रोड जाम कर ट्रालियां अंदर करवाई गई। उसके बाद में एक सरकार का तानाशाही एक फरमान आ गया कि किसान का 30 कुंटल तुलेगा। उस बात पर हम लोगों ने काफ़ी वहाँ पर जब जाम वगैरह किया तो बाद में 50 कुंटल का आ गया और कहा कि प्रत्येक किसान 50 कुंटल प्रतिदिन तुला सकता है, प्रतिदिन। और उसके बाद में किसानों को समझाकर इन्होंने वहाँ से जाम हटवा दिया, खुलवा दिया गया। अब कल के बाद एक नया फरमान इन लोगों ने जारी कर दिया, एक किसान का 50 कुंटल गेहूँ 7 दिन में एक बार तुलेगा।
जो बड़ा किसान है वो अपना गेहूं लेकर कहाँ जाएगा, यानी उसको 150 कुंटल तुलवाने के लिए उसको 21 दिन चाहिए। 21 दिन वो यहाँ पे खड़ा रहेगा। आने वाले 10 दिन में उसने अपना धान भी लगाना है और बाकी घर के खेत की जुताई होनी है और भी कोई काम है, वो क्या मंडी में बैठा रहेगा? उसके पीछे कई परिवार जो किसान यहाँ पे आए हैं वो खाली सिंगल पर्सन है, उनके पीछे कोई खाना लेने वाला नहीं। वो सुबह समोसे खाता है और शाम को कुछ ना कुछ खा के इधर उधर उल्टा सीधा अपना गुजारा कर रहा है। ये बिल्कुल तानाशाही रवैया हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों की जो मांग है कि पूरे किसानों का, जितने किसान है, जितना उसकी ट्रॉली में है, जितना उसका रजिस्ट्रेशन है, उसको उतना तोला जाए। और यहाँ पे जो आरमो वगैरह हैं उनके संरक्षण में यहाँ पर बिचौलिए और दलाल हावी हैं, हम उनको भी तत्काल यहाँ से हटाने की मांग करते हैं। जो एमओ साहब हैं और एक दो जो सेंटर इंचार्ज हैं उनको यहाँ से तत्काल हटाने की मांग करते हैं कि उनको हटाया जाए। क्योंकि वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, वो भ्रष्ट हो चुके हैं, वो उनके दलालों के पूरे उसमें इस तरह पूरे दबाव में है और उनके काम करना पड़ता है उनके दबाव में उनको। तो यहाँ मौके पे कोई अल्लाह अधिकारी ने आकर आपसे बात की नहीं की? ये एसडीएम साहब और डिप्टी आरमो साहब आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं दे रहे, वही मांग कर रहे 50 कुंटल ही तुलवा लो। तो हम लिख के देने के लिए तैयार भी नहीं। हम ये करें कि हमारी जो ट्राली है 100 कुंटल 150 कुंटल की आप तोल लो, लिख के दे दो। हम 2 बार में 3 बार में आप चढ़ाने के लिए तैयार हो, 3 बार में चढ़ा देना। जो किसान है उसका ट्रैक्टर ट्राली खाली हो जाए, वो अपना घर जाके अपना खेती के काम देखे। जैसे मांग नहीं पूरी होती है फिर आगे आप क्या करें? जी लगातार हम यहीं बैठे हुए हैं। अगर ना मांग पूरी हो सकता है हम हाईवे की जोई की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बचाव के लिए 18 से 44 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को महाविद्यालय परिसर में एक विशेष शिविर आयोजित करके कोरोना वैक्सीन लगाई गई। की रखवाली कर रहे किसान की हत्या का मामला सामने आया है, जहां लाठी डंडों से पीट कर किसान की निर्मम हत्या कर दी गई। किसान की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा और जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। पुलिस के अनुसार पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पूरा मामला थाना रजपुरा क्षेत्र के टी पॉइंट पुलिस चौकी क्षेत्र का है। आगरा में वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे से लोगों में रोष है। धार्मिक स्थल पर अवैध कब्जे से लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। दरगाह के रास्ते पर दबंग शौचालय बना रहे थे। हत्या, गोहत्या, पुलिस से मारपीट, छेड़छाड़ जैसी संगीन धाराओं के आरोपी हैं ये दबंग लोग। पूर्व में भी कई संगीन आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। दबंग हाजी भोलू थाने और चौकियों को अपनी जेब में बताते हैं। अन्य वक्फ संपत्तियों पर भी दबंग हाजी भोलू का अवैध कब्जा बताया जाता है। समाज सेवियों का आरोप है कि पुलिस की साठगांठ से दबंगई करता है भोलू दबंगई। समाज सेवियों ने पुलिस और जिला प्रशासन में भी की है शिकायत। थाना हरिपर्वत के टीपी नगर चौकी के क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये किस संदर्भ में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज और शानू है। मैं एक समाज सेवी हूँ और इस संदर्भ में ये प्रेस आयोजन किया गया है। सर, मेरा पता है, मैं नई आबादी सौंठ की मंडी पागल खाने के पास रहता हूँ। वहीं एक दरगाह है, दरगाह शाह बहादुर रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह है पागल खाने के सामने, और मस्जिद भी वहाँ मौजूद है। वहाँ पर एक दबंग व्यक्ति रहता है जिसका नाम है हाजी भोलू उर्फ भाव। उसने क्या किया है कि उसने मस्जिद की जगह पे कब्जा करके अपना मकान बनाया। कुछ दिन के बाद उसने अपने भाई मोहम्मद अकबर उर्फ चीना का मकान बनाया। ये करके उसने कब्जा कर रखा है। इसके अलावा तब भी लोग उससे विरोध किया था, लेकिन उसने उसको किसी चलने नहीं दी। लेकिन अब कुछ दिन पहले उसने क्या किया है कि 25 साल पुराना जो मस्जिद का शौचालय बना हुआ था, जो मस्जिद से दूर बना हुआ था, दरगाह से दूर बना हुआ था, उसे तोड़कर हमारे धार्मिक स्थल दरगाह की जगह पे, जो पवित्र जगह है जहाँ पर हम कुरान खानी करवाते हैं उसके मौके पे, और हम वहाँ पर कव्वाली करवाते हैं, वहाँ पर तबर्रुक प्रसाद बांटा जाता है, उस पवित्र जगह पे उसने टॉयलेट बना दिया, शौचालय बना दिया। उसने शौचालय बना दिया है जी, जो कि सरासर गलत है।
क्षेत्रीय लोगों में, क्योंकि हम वहीं सब नमाज पढ़ते हैं, क्षेत्रीय लोगों में बहुत आक्रोश है, जनता बहुत नाराज़ है। इसकी शिकायत हमने बड़े अधिकारियों से भी की हुई है, डीएम साहब को भी हमने लेटर पहुंचा दिया है इसके लिए। वक्फ की कितनी क्षेत्रफल में जगह है, कितने बड़ा? जी, वक्फ सर वो जगह कम से कम होगी 700-800 गज जगह होगी और उसका वक्फ नंबर है 667। उसमें कितनी जगह उन्होंने घेर ली है? उन्होंने आधी जगह घेर ली है, आधी जगह घेर ली है, तकरीबन 400 गज जगह घेर ली है उन्होंने। और उन्होंने मस्जिद के हिस्से पे, जो कि बिल्कुल मस्जिद ही है, उसमें बाउंड्री करके बीच में से खींच के और अपना ताला डाल दिया है। वहाँ पर 25-30 गुंडे रोज डेली आते हैं और बैठकर शराब वगैरह पीते हैं, मना करने पर मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। अच्छा, स्थानीय पुलिस को शिकायत की आपने? जी, स्थानीय पुलिस को भी हमने शिकायत कर दी है। क्या हुआ फिर? पुलिस आई थी, उसने लेटरिन, हम जब पुलिस के पास गए और अधिकारियों के पास गए तो उसने और जल्दी जल्दी रात में काम करवाया और लेटरिन बनाई, जो शौचालय बना दिया उसने जी। और लेकिन गेट अभी तक नहीं चढ़ा है, वो गेट चढ़ाना चाहता है, गेट चला करके और पर्सनल कॉलोनी टाइप बनाना चाहता है। और जो शौचालय उसने हटाया था उसके 2 द्वार हैं, एक मुख्य द्वार है जहाँ पर उसने 2 साल से ताला मारा हुआ है, दरगाह पे भी कोई नहीं जा सकता उसकी मर्जी के बिना। किस तरीके का व्यक्ति है ये दबंग व्यक्ति है, इसका एक आपराधिक इतिहास भी है। क्या है? मैं आपको बताऊं सर, इसने जो है सन 2014 में पुलिस पर हमला किया था, 307 का मुकदमा लगा था, 3 महीने जेल रह के आया था। जो व्यक्ति पुलिस पे हमला कर सकता है जानलेवा, उसके लिए हम लोगों की क्या औकात है? तो हमारे पर ही हमला कर सकता है। उसने मुझे धमकी दी है और हमारे जो नमाजी लोग हैं उनको धमकी दी है कि यहाँ पे पढ़ने आए तो तुम किसी मुकदमे फंसा सकता हूँ। अच्छा, भूमाफिया? तो मैं जा नहीं रहा हूँ नमाज पे डर के मारे उसके लिए। भूमाफिया भी है? जी हाँ, भूमाफिया है वो। उसने इस क्या काम करता है वो? जी, इसके अलावा उसने 2-3 जगहों को